हेलो, हरिओम। हरिओम, सभी को हरिओम। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास, श्वासों को जानना, प्राण धारणा का अभ्यास। श्वास लेना, छोड़ना। श्वासों का अभ्यास करने से, प्राण धारणा का अभ्यास करने से शरीर योग अभ्यास के लिए तैयार होता है। उसे अनुभव करें। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ओम नाद करेंगे। गहरा श्वास भरेंगे। सुखासन, पद्मासन और पद्मासन किसी भी स्थिति में बैठेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। गहरा श्वास भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास भरेंगे, आंखें कमलता से बंद। गहरा श्वास भरेंगे, ओम नाद करेंगे। ओम के प्रभाव को अनुभव करेंगे। पूरे शरीर में स्पंदन आता है, सातों चक्रों पर इसका प्रभाव आता है। उसे अनुभव करें। मन शांत होता है, उसे अनुभव करें। कुछ क्षण रुकें। दोनों हाथों को अच्छे से रफ करेंगे, आँखों पर लगाएंगे। धीरे से हाथों को दाएं बाएं घुमाते हुए फिर से नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। इष्ट देव का ध्यान करते हुए, आदिनाथ शिव को प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए सभी एक स्वर में प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रार्थना के प्रभाव को अनुभव करेंगे, आत्मसात करेंगे। मन शांत होता है, चित्त प्रसन्न होता है, गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मन में शांति एवं उत्साहवर्धन होता है, उसे अनुभव करेंगे। मन एकाग्र होता है, ध्यान आध्यात्म की ओर लगता है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे अनुभव करेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से रफ करेंगे, गर्म करेंगे। कटोरी में बनाकर आंखों पे लगाएंगे, आंखें अंदर ही अंदर बंद चालू करेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए ज़मीन को देखते हुए आंखें खोल लेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर। आज अपना सब योग अभ्यास का टॉपिक है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क के लिए रीढ़ का संचालन किया जाता है, रीढ़ को लचीला बनाया जाता है। रीढ़ के समस्या, कोई रीढ़ में जो वर्टिब्रास में गैप आना या डिस्टर्ब होना, उसी को स्लिप डिस्क की समस्या कहा जाता है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर, हथेली की दिशा बदलेंगे। दोनों हाथ ऊपर, अच्छे से हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे। गहरा श्वास भरेंगे, गहरा प्रश्वास। रीढ़ को ऊपर की ओर अच्छे से खिंचाव देंगे, रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस जमीन। सामान्य सांस, सामान्य सांस। रीढ़ को दाएं बाएं थोड़ा झुकाने का अभ्यास करेंगे। ये सारे रीढ़ के सूक्ष्म व्यायाम में। धीरे धीरे राइट साइड कोहनी को लगाएंगे। 1, लेफ्ट साइड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में आके रुकेंगे। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास।
राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पे लगाएंगे, राइट हैंड को कमर पे लपेटेंगे, जितना गर्दन को सिर को घुमा सकते घुमाएंगे, पूरे शरीर में जहाँ खिंचाव दबाव आ रहा है उसको अनुभव करें, गर्दन को पीछे लेके जाएं, रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में आएंगे। यही अभ्यास लेफ्ट साइड लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पे लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को लपेटेंगे और गर्दन को घुमा देते। रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। आंखें कोमलता से बंद कर हर श्वास प्रश्वास का अनुभव करेंगे। दोनों पैर सामने। कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पैरों का रीढ़ से संबंध होता है। जब रीढ़ में दर्द होता है तो ज़्यादा खड़े भी रहना मुश्किल होता है, इसलिए दोनों पैरों को भी अच्छे से लचीला प्रत्यात्मक अभ्यास करेंगे। 1 बाय 1 फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर को घुटने से फोल्ड करेंगे, दोनों पंजों को मिलाएंगे, रीढ़ गर्दन को सीधा रखेंगे, भद्रासन का अभ्यास करेंगे। जितना अधिक पैरों एड़ियों को अंदर की ओर लेके जाएंगे, एड़ियों को शिवनी नाड़ी से टच करने का अभ्यास करेंगे और दोनों घुटनों को जमीन पे लगाएंगे। कुशन रुकेंगे, आंखें बंद। भद्रासन। भद्रासन का अभ्यास करने से जंघा की पेल्विक की मांसपेशियां लचीली बनती है, जो कि रीढ़ पर भी इसका प्रभाव आता है। जब मांसपेशियां लचीली होती है तो रीढ़ के दर्द से रीढ़ में दर्द कम होता है। जब मांसपेशियों में कड़ापन होता है तो स्लिप डिस्क के वालों को अधिक समस्या आती है, अधिक दर्द आता है। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। इसी अभ्यास को कुछ क्षण रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों पैरों को सामने की ओर लेके आएंगे, अच्छे से वाइब्रेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दाएं बाएं चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर अच्छे से खिंचाव देंगे। थोड़ा सा दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे। रीढ़ को आगे पीछे दाएं बाएं थोड़ा सा झुकाने का अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 पीछे 1 2 3 4 5। ये धीरे धीरे ये सारे सूक्ष्म व्यायाम रीढ़ के लिए अभ्यास हैं। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे, उष्टासन का अभ्यास करेंगे। दोनों अच्छे से दोनों घुटनों पर आएंगे, दोनों पंजों को लिटाएंगे। साइड से देखिएगा, दोनों घुटनों पर हैं, दोनों पंजे लेटे हुए। धीरे से राइट हैंड को घुमाते हुए रीढ़ के अंतिम छोर पर लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए रीढ़ के अंतिम छोर पर लगाएंगे। अंगूठा रीढ़ के आसपास, दोनों हथेलियां दाएं बाएं। धीरे धीरे कमर से पीछे रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। ये था उष्टासन। जिसके रीढ़ में अधिक, जिसके कमर में अधिक दर्द होता है वो इससे ज़्यादा अभ्यास नहीं कर सकता है। बाकी धीरे धीरे इस अभ्यास को करते करते थोड़ा और प्रयास करेंगे और हथेलियाँ लगाएंगे, थोड़ा और पीछे जाने का अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। उष्टासन का अगर कमर दर्द में है तो अर्ध उष्टासन का ही अभ्यास करेंगे। पूर्ण उष्टासन, अर्ध उष्टासन के अभ्यास के बाद ही पूर्ण उष्टासन में जाएंगे। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास। धीरे धीरे अब दोनों हाथ सामने से
दोनों पैरों को खोलेंगे, दाएं बाएं हाथ लगाएंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे। कमर दर्द के लिए वक्रासन भी बहुत प्रभावकारी अभ्यास है। वक्रासन, जैसा कि वक्रासन, वक्र मतलब कमर, कमर के लिए कमर को ट्विस्ट करना, वक्र करना, घुमाना, उसी अभ्यास को वक्रासन कहा जाता है। वक्रासन का अभ्यास करेंगे। राइट पैर को घुटने से फोल्ड करेंगे। जो पैर फोल्ड है उसके हाथ को पीछे लगाएंगे। जो पैर सीधा है उसके हाथ को अच्छे से खिंचाव देंगे। धीरे से सीने के आगे से घुमाते हुए पैर के पंजे को पकड़ना और गर्दन को पीछे की ओर लेते हैं। रुकना, इसमें होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से गर्दन को आगे लेके आएंगे, पीछे वाले हाथ को, आगे वाले हाथ को पैर को। यही अभ्यास लेफ्ट पैर से करेंगे। वक्रासन के अभ्यास से पेट के अतिरिक्त चर्बी समाप्त होती है। लीवर और पेनक्रियास पर इसका प्रभाव आता है। पाचन तंत्र एक्टिव होता है और शुगर वालों के लिए भी लाभकारी अभ्यास है। राइट पैर को, लेफ्ट पैर को घुटने से फोल्ड किया। जो पैर फोल्ड उसके हाथ को पीछे लगाया। जो पैर सीधा है उसको अच्छे से खिंचाव दिया और घुमाते हुए गर्दन को पीछे ले रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से गर्दन आगे, पीछे वाला हाथ, आगे वाला हाथ और पैर। जैसे जाते हैं वैसे ही इस आसन में, जैसे जाना है वैसे ही आना है। धीरे से खड़े होंगे, घुटनों पे आके या अपनी क्षमता अनुसार जिस प्रकार आप हाथों का सहारा लेकर या बिना सहारे के जैसा उठ सकते हैं। बिना सहारे के तो हाथों को बांधेंगे, राइट पैर को आगे लेके आएंगे, लेफ्ट पैर के पंजे पे लोड लेते उठकर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर किए जाने वाला आसनों में दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ दाएं बाएं, हथेली की दिशा बदलेंगे, दोनों हाथ ऊपर। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ की हथेली सामने की ओर, अच्छे से खिंचाव देंगे शरीर को। पंजे जमीन पर ही लगे रहें, हाथ ऊपर अच्छे से, जितना अधिक से अधिक तान सकते हैं हाथों को तानेंगे। रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पंजों पे आएंगे, रुकेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ की उंगलियों को क्रॉस करेंगे, भूपृष्ठ ताड़ासन में जाएंगे। पंजों पर ही रहना है। धीरे से हाथों की हथेली आसमान की ओर घुमाते हुए आसमान की ओर लेके जाएंगे। रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड झुकेंगे, तिर्यक ताड़ासन। रुको। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। बीच में आएंगे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में आएंगे। जैसे गए थे वैसे ही दोनों हाथों को खोलेंगे, दाएं बाएं से नीचे, हथेलियों की दिशा बदलेंगे, एड़ियों के साथ नीचे, रिलैक्स। ये है ताड़ासन। कमर दर्द होता है तो व्यक्ति कम कर पाता है। बाकी ताड़ासन के अभ्यास से पूरे शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, मन शांत होता है, तनाव समाप्त होता है। इसे अनुभव करें। कुछ क्षण रुके विश्राम की स्थिति में। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। दोनों हाथ बंधे हुए, दोनों पैर फैले हुए, दोनों पैर पास पास। कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। कटी चक्रासन के 3 वेरिएशन है। पहला, दोनों हाथ समानांतर, दोनों हाथ कंधे की सीध में, धीरे चेहरा सामने ही रहेगा। धीरे धीरे राइट साइड टर्न करेंगे, कमर में आ रहे ट्विस्ट को अनुभव करेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। खड़े खड़े अभ्यास करने से रीढ़ लचीली बनती है, उसे अनुभव करें। 1 2 3। फिर बीच में आएंगे लेफ्ट साइड, चेहरा सामने ही, दोनों हाथ बराबर परिस्थिति, दोनों हाथ बराबर स्थिति में रहेंगे। 1 2 3 4। वापस बीच में आएंगे, 3 बार चलाएंगे। 1 3 2, चेहरा सामने, 3 4 5। बीच में आए, दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे, रिलैक्स। दोनों कंधों में, दोनों पैरों में कंधे जितनी दूरी, दोनों हाथ सामने। राइट हैंड को कमर पे लपेटेंगे, लेफ्ट हैंड को कंधे के समानांतर लेके आएंगे।
कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे राइट साइड गए, राइट हैंड को लपेटा, लेफ्ट को कंधे के समान। 1, फिर लेके आएंगे गत्यात्मक अभ्यास। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। इसी का एक वेरिएशन और है, साइड से देखना, वही कंधे जितनी दूरी, दोनों हाथ सामने, राइट हैंड पीछे जाएगा, राइट हैंड का अंगूठा सीधा, अंगूठे को देखना है, लेफ्ट हैंड कंधे के समान आता है। सैल्यूट वाली स्थिति बनाना है, कंधे कोहनी उठी हुई रहेगी। धीरे से राइट साइड गए और ऐसी वाली पोजीशन। 1, 2, ये पीछे वाला हाथ इस टाइप से रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5। फिर दोनों हाथ बीच में लेके आएंगे, लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5। चलाएंगे इसको। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से दोनों हाथ सामने वापस। ये कटी चक्रासन के 3 वेरिएशन है। कमर दर्द वालों को धीरे धीरे अभ्यास कराने से आराम मिलता है। अनुभव करते हुए करेंगे कि कमर पर क्या हो रहा है, कमर में ट्विस्ट आ रहा है और सारी रीढ़ की मूवमेंट, रीढ़ में जो मूवमेंट हो रहा है उसको अनुभव करते हुए अभ्यास करेंगे। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। धीरे धीरे उत्कट आसन, कुर्सी आसन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। चलाएंगे इसको 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। धीरे से राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे रखते हुए घुटने से बैठेंगे वज्रासन। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। धीरे से हाथों का सहारा लेकर जाएंगे मार्जरी आसन। कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है मार्जरी आसन। दोनों घुटनों में एक हाथ की दूरी, दोनों कोहनियाँ घुटने के आगे लगाएंगे और टेबल बनाना है। मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पोजीशन इस प्रकार बनाना है। दोनों हाथों में, घुटनों में एक हाथ की दूरी, दोनों कोहनियाँ लगाएंगे और टेबल बनाएंगे। बैलेंस में बनाना है। इसी को साइड से देखना है कि कमर और गर्दन को कैसे चलाना है। अब हाथ और पैर स्थिर रहेंगे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर अंदर। श्वास छोड़ते हुए गर्दन अंदर, कमर ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे इसकी क्षमता को बढ़ाते जाएंगे और अधिक अभ्यास करेंगे। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। नाक से श्वास लेंगे, मुंह से प्रश्वास करेंगे। इसी में मार्जरी आसन में नाक से श्वास लेना है, मुंह से मुंह खोल के श्वास लेना है। पेट की मांसपेशियों को संकुचित करना है। गहरा श्वास भरेंगे। धीरे से वज्रासन में बैठेंगे। मार्जरी आसन के अभ्यास करने से रीढ़ लचीली बनती है, कमर दर्द में आराम मिलता है, तुरंत आराम मिलता है। इसका अभ्यास नियमित करना चाहिए जिससे कि रीढ़ लचीली बनी रहे। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। कुछ अभ्यास पेट के बल और पीठ के बल के करेंगे। पेट के बल आएंगे, दोनों कोहनियाँ दाएं बाएं लगाएंगे।
दोनों कोहनियाँ दाएं बाएं, आंखें खुली हुई, दृष्टि आसमान की ओर, गर्दन को सिर को धीरे से जितना उठा सकते उठाएंगे। सरल भुजंगासन, दोनों पैर के पंजे घुटने टखने मिले हुए, दृष्टि आसमान की ओर। यह है सरल भुजंगासन। रुकेंगे इसमें, दृष्टि आसमान की ओर, कमर पे दबाव और उसको अनुभव करें। रुके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से गर्दन नीचे, सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। अब दोनों हाथ कंधे के नीचे सीने के आसपास लगाएंगे। सिर नाक ठोड़ी रगड़ते हुए आदर्श भुजंगासन की स्थिति बनाएंगे। कोहनियाँ हल्की सी मुड़ी हुई रहेगी। अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे। कमर पर दबाव आएगा। कमर दर्द के लिए लाभकारी अभ्यास है। सिर नाक ठोड़ी रगड़ते हुए आदर्श भुजंगासन की स्थिति। रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए सिर को जमीन पे लगाएंगे। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। दोनों हाथों की कोहनी खोलेंगे। भुजंगासन की स्थिति बनाएंगे। उसी में तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। सिर नाक ठोड़ी रगड़ते हुए कोहनियाँ खोल दो, नाभि लगा के रखो, दृष्टि आसमान की ओर, पैर के पंजे मिला के रखेंगे। धीरे धीरे तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दाएं बाएं चलाएंगे। एड़ी देखने का अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस, सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। ये इसी अब धीरे धीरे भुजंगासन से पर्वतासन में जाएंगे। सिर नाक ठोड़ी रगड़ते हुए भुजंगासन और मार्जरी आसन और शशकासन। अधिक अगर दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, रीढ़ में कमर दर्द है, तो शशकासन में भी जितना बने इतना ही जाए। अधिक प्रयास न करें, अधिक आगे न झुके। धीरे धीरे वापस, सामान्य सांस, सामान्य। दोनों पैर सामने की ओर खोलेंगे। राइट साइड हाथों को लगाएंगे, पैरों को सामने की ओर खोलेंगे। धीरे धीरे हिप वॉक करेंगे और आगे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हाथों का सहारा लेकर पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल के अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे उठा देंगे। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ हाइट के आसपास। दोनों हाथ हाइट के आसपास। उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। ये कमर दर्द में अगर किसी से बनता है, किसी से नहीं बनता है, तो धीरे धीरे अभ्यास करने से बनने लगेगा। ये रीढ़ को थोड़ा, रीढ़ की समस्या में लाभकारी होता है कि जहाँ रीढ़ में ब्रेक होती है वहाँ ठीक होती है। इसलिए इस अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे। सभी व्यक्ति नहीं कर पाएंगे, जिनसे बने उतने ही करना है, जबरदस्ती नहीं करना। धीरे से राइट पैर को उठाएंगे, 30 डिग्री रुकेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट पैर उठाएंगे, रुकेंगे। 1 2 3 4 5। वापस 30 डिग्री उठाना है। अब धीरे से दोनों पैर के घुटने फोल्ड करना है और कंद्रासन का अभ्यास करेंगे। साइड से दिखाइए है, साइड से देखेंगे। कमर को उठाना है। दोनों हाथ से दोनों पैर के एंकल पकड़ेंगे, कमर को उठाएंगे। दोनों हाथ से दोनों एंकल पकड़ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो दोनों हाथ दाएं बाएं लगा दें और कमर को उठाएं। रुके 1 2 3 4 5। ये कंद्रासन का अभ्यास कमर दर्द के लिए लाभकारी अभ्यास। सांस लेते हुए यूट्रस की समस्या, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, इससे घुटनों के दर्द में भी इससे आराम मिलता है। घुटने मजबूत बनते हैं। गहरा सांस भरेंगे, कमर को उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1 2
3 4 5। ये है कंद्रासन का अभ्यास। सेतुबंद आसन भी इसी अभ्यास को कहते हैं, जिसमें कुशन रुकना होता है। सेतुबंद अभ्यास में रुकते हैं। ये कंद्रासन का अभ्यास, इससे गत्यात्मक अभ्यास किया हमने, जो कि कमर दर्द में लाभकारी। धीरे धीरे दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे। पेट की समस्या के कारण रीढ़ में दर्द अधिक बढ़ता है, इसलिए पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, जो कि अपान वायु का निष्कासन होता है, जिससे कि रीढ़ में दर्द कम अनुभव होता है। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास चलने देंगे। दोनों घुटनों को सीने की ओर लेके आएंगे। दोनों हाथ से लॉक करेंगे। पंजों को अपनी ओर खींचेंगे। रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे दोनों हाथ से लॉक करेंगे। जिनको कमर दर्द नहीं है वह और सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है, वह गर्दन को, सिर को उठाकर घुटनों से लगाएंगे। जिनको कमर दर्द है, सर्वाइकल की समस्या है, वह गर्दन नहीं उठाएंगे। धीरे धीरे सिर को घुटनों से लगाएंगे। पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सिर को जमीन पर लगाएंगे। दोनों हाथ से लॉक करे हुआ है। दाएं बाएं दोलन करेंगे। 1 2 3 4 5। ये कमर की मसाज हो रही है, पेट के आंतरिक अंगों की मसाज हो रही है, इससे अनुभव करें। धीरे धीरे दोनों पैर जमीन पर लगाएंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं और विश्राम की स्थिति में आएंगे। दंडासन की स्थिति में सामने सीध रखेंगे। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। मेरुदंड के अभ्यास, मेरुदंड का के अभ्यास करेंगे। मेरुदंड स्लीप डिस्क में जो समस्या आती है उसे स्लीप डिस्क कहा जाता है। मेरुदंड का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला देंगे कंधे की सीध में। राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर के अंगूठे में लगाएंगे। गर्दन विपरीत चलेगी। जो अंगूठा ऊपर है वह जाएगा राइट साइड, लेफ्ट साइड, गर्दन जाएगी राइट साइड। चलाएंगे 10 टाइम श्वास प्रश्वास के साथ। सांस लेते हुए बीच में छोड़ते हुए गर्दन को घुमाएंगे राइट साइड, अंगूठे को ले जाएंगे लेफ्ट साइड। 1 फिर बीच में 2 3 चलाएंगे। 4 5 6 गर्दन भी चलेगी। 7 8 9 10। मेरुदंड के ये अभ्यास, ये पांचों अभ्यास, ये जो अभ्यास कर रहे हैं ये टेलबोन पर प्रभाव डालता है, जिससे कि टेल में आई समस्या दूर होती है। अपने पैर को, अंगूठे को ले जाएंगे राइट साइड, गर्दन को लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। अब दोनों पैर सम स्थिति में जमीन पर रखेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं एरोप्लेन के समान फैले हुए। अब राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर के घुटने पर लगाएंगे। दो पैर जो घुटना खड़ा है उसको ले जाएंगे लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। चलाएंगे। इसका प्रभाव L4 L5 पर आता है, उससे अनुभव करते हुए 1 2 3 4 5 6 चलाओ। 7 गर्दन विपरीत। 8 9 10। फिर से राइट पैर को सीधा करेंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, घुटने पर, पंजे को घुटने पर लगाएंगे। यह L4 L5 पर इसका प्रभाव आता है, उससे अनुभव करते हुए दूसरी दिशा में जाएंगे। घुटना जाएगा राइट, गर्दन जाएगी लेफ्ट। 1 ट्विस्ट करना है रीढ़ को। 1 2 3 4 5। अब दोनों घुटने फोल्ड करेंगे। दोनों पैर की एरिया हिप से लगाने का अभ्यास करेंगे। जितना पैरों को अंदर ले जा सकते ले जाएंगे, एड़ियों को हिप से लगाएंगे। दोनों घुटने पंजे टकने मिले हुए। दोनों घुटनों को ले जाएंगे राइट साइड, लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। घुटनों को जमीन पे लगाना। 1 बीच में आएंगे, लेफ्ट 2 फिर बीच में आएंगे, 3 फिर बीच में आएंगे, 4 गर्दन विपरीत, 5 6
7 कमर दर्द के लिए लोग बहुत लाभकारी अभ्यास है। कंधे नहीं उठेंगे, जितना बने इतना घुटनों को जमीन पर लगाने का अभ्यास करेंगे। बीच में आके रुकेंगे। अब दोनों पैरों में, दोनों घुटनों में दूरी, दोनों पंजों में दूरी, नेक के कॉर्नर पर दोनों पंजे लगाएंगे। राइट पैर को खड़ा रखना है, लेफ्ट पैर को घुटने पर, लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे पर टच होगा। यह है मरकट आसन का वेरिएशन नंबर 4। 1, जितना बने इतना अच्छे से घुटने को जमीन पे लगाना है, पंजे से टच करना है। अब गर्दन विपरीत। अब राइट पैर को लेफ्ट पंजे पे लगाएंगे, गर्दन राइट साइड, फिर चलाएंगे। घुटने को राइट पैर पे लगाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। अब दोनों घुटने वही है, दोनों पंजे भी जमीन पर ही है। अब दोनों घुटनों को जमीन पर लगाना है। दोनों घुटने राइट साइड लेफ्ट साइड निकालेंगे, गर्दन राइट साइड। ये पूरा सर्वाइकल तक इसका प्रभाव आता है, तो अनुभव करें। अच्छे से दबाएं। 1 दूसरी तरफ। 2 कंधे नहीं उठे। 3 पूरा अच्छे से ढीला छोड़ेंगे, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दो। अच्छे से जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। 5 चला अच्छे से। 6 7 4 से 5 बार जाने के बाद अपने आप लगने लगते हैं। अभ्यास करते जाइए निरंतर। 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर पास पर, दोनों हाथ से, दोनों हाथ दाएं बाएं, दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ना है। ये मैं साइड से दिखाती हूँ। अच्छे से दोनों घुटनों को पकड़ेंगे। ये कमर दर्द के बहुत लाभकारी अभ्यास है। दोनों घुटनों को ऐसे 5 उंगलियों से पकड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे। टेल बोन पर सर्कल बनाना है। टेल बोन पर जो एनर्जी होती है वह ऊर्ध्वगामी होती है, इससे रीढ़ में आराम मिलता है। इसलिए अभ्यास को बिल्कुल आराम आराम से रात को सोते समय बिस्तर पर भी किया जा सकता है, जो कि बहुत आनंद का अनुभव होता है। इससे अनुभव करें। अच्छे से टेल बोन पर सर्कल बनाएंगे, धीरे धीरे धीरे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी बनाएंगे। 1 2 3 4 5। पंजे अपनी ओर खींचे हुए हैं। थोड़ा सा पोस्चर देखना है अपने को और उसी हिसाब से करेंगे। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास। दोनों पैर जमीन पर, दोनों पैरों को सीधा करेंगे और धीरे से लेफ्ट साइड हाथों का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद रखेंगे। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। शरीर में आए प्रभाव को अनुभव करें। कहीं कोई खिंचाव, दबाव, तनाव आया है, दर्द आया, उसे रिलैक्स करें। गहरा श्वास भरें, गहरा प्रश्वास। आंखें बंद। पूरे शरीर का निरीक्षण करेंगे। कहीं कोई खिंचाव, दबाव आ रहा है, उसे रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। अगला अभ्यास शुद्धि क्रिया का अभ्यास करेंगे। पहले कपालभाति शुद्धि क्रिया का अभ्यास, फिर अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करेंगे। गहरा श्वास भरेंगे। सुखासन, पद्मासन और पद्मासन किसी भी स्थिति में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, बैठेंगे। अगर पद्मासन लगता है तो अवश्य लगाएं। पद्मासन में प्राणायाम करने से अधिक लाभ मिलता है, उससे अनुभव करें। गहरा श्वास भरेंगे, रीढ़ गर्दन को सीधा रखेंगे। गहरा श्वास भरेंगे, चेहरे पे स्माइल रखते हुए कपालभाति शुद्धि क्रिया का अभ्यास करेंगे। स्टार्ट। अपनी क्षमता अनुसार लगाएंगे और रुकेंगे। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। फिर गहरा श्वास भरेंगे, चेहरे पे स्माइल रखते हुए आंखें कोमलता से बंद,
कपाल प्रदेश पर अपना ध्यान लगाएंगे। कपालभाति शुद्धि क्रिया का अभ्यास करेंगे। स्टार्ट। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। ये था कपालभाति शुद्धि क्रिया का अभ्यास। इसे नियमित करना चाहिए और 30-30 120 स्टॉक्स नियमित लगाने से शरीर पर प्रभाव आता है। उसे अनुभव करें। रुकें। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। अगला अभ्यास नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले एक एक नासिका से इसका अभ्यास करेंगे, फिर दोनों नासिका से करेंगे। राइट हैंड से पहली उंगली दूसरी उंगली को अंगूठे के जड़ में लगाएंगे। प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। लेफ्ट से गहरा पूरक, शनै शनै पूरक करेंगे। शनै शनै रेचन। जितना गहरा पूरक उतना ही गहरा रेचन करेंगे। अब रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। राइट से ही पूरक, राइट से ही रेचन 3 टाइम्स करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथ समय, दोनों नासिकाएं समय स्थिति में आइए। दोनों हाथ घुटने पर चिन्ह मुद्रा में कुशन रुकेंगे। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। फिर गहरा श्वास भरेंगे। राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। राइट को बंद करेंगे। लेफ्ट से गहरा पूरक, राइट से रेचन, राइट से पूरक। पूरक और रेचक शब्द का प्रयोग करेंगे। श्वास लेना मतलब पूरक, श्वास छोड़ना मतलब रेचक। पूरक श्वास लेना है। राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचन, लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचन, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचन करते हुए समाप्त करें। आंखें बंद रखेंगे। प्रभाव को अनुभव करेंगे। मस्तिष्क में जो प्रभाव आ रहा है उसे अनुभव करें। रुकें कुछ क्षण। सामान्य सांस, सामान्य प्रश्वास। दोनों हाथ चीन मुद्रा में। अगला अभ्यास भामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तनाव को समाप्त करता है, मन को शांत करता है, नींद को गहरा करता है। भामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। गहरा श्वास भरेंगे। गहरा श्वास भरेंगे। पेट को अच्छे से फुलाएंगे। पूरक करते जाएंगे। रीढ़ गर्दन सीधी। अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब नहीं रुक सकते तो पहली उंगली कान में डालेंगे और भौरे की गूंजन के समान रेचन करेंगे। फिर गहरा श्वास। फिर गहरा श्वास। रिलैक्स। ये भामरी प्राणायाम का अभ्यास मन को शांत करता है, उसे अनुभव करें। इसी का एक वेरिएशन और है, उसे भी देखें। राइट है, दोनों हाथ की उंगलियों को कटोरीनुमा बनाकर आंखों पे लगाएंगे। 3 उंगली को, पहली उंगली कपाल पर और अंगूठे से कान बंद करेंगे और नासिका से गहरा श्वास भरेंगे और भौरे की गूंजन के समान रेचन। फिर गहरा श्वास। फिर गहरा श्वास।
धीरे से दोनों हाथ घुटने पर, आंखें कुछ क्षण के लिए बंद रखेंगे, प्रभाव को अनुभव करेंगे। धीरे से दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे, आंखें कोमलता से बंद। इष्ट देव का ध्यान करते हुए, आदिनाथ शिव को प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, सभी एक स्वर में सभी के कल्याण के लिए कल्याण मंत्र का आह्वान करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ आसमान की ओर, आकाश तत्व को प्रणाम। दोनों हाथ धरती पर, धरती माता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम। दोनों हाथ हृदय स्थल के पास, अपने आप को प्रणाम, वायु तत्व को प्रणाम। दोनों हाथ आसमान की ओर फैलाएंगे, परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परम पिता परमेश्वर, आपने हमें उम्मीद से बढ़कर दिया है, आपकी हम पर असीम कृपा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम हरिओम। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, गरम करेंगे, कटोरी में बनाकर आंखों पे लगाएंगे, आंखें अंदर ही अंदर बंद चालू करेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए, ज़मीन को देखते हुए आंखें खोल लेंगे। क्लैपिंग करेंगे राम राम वाली। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम 20, राम राम 21। अच्छे से क्लैपिंग करेंगे, गहरा श्वास भरेंगे, ठहाके लगाएंगे। ये 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 हरिओम हरिओम। आज के आनंद की जय, सबका दिन मंगलमय हो। दोनों हाथ से फोरहेड की मसाज करेंगे, 4 फिंगर से फोरहेड की मसाज। ऊपर वाली आईब्रो को अंगूठे और उंगली से प्रेस करेंगे। पहली उंगली से अंगूठे अच्छे से मुट्ठी बनाएंगे, पहली उंगली से ऊपर वाली पलक की मसाज करेंगे, नीचे वाली पलक की मसाज, नाक के आसपास, ऊपर होठ नीचे होठ, वी बनाएंगे कान के आसपास, गाल नीचे से ऊपर, गला ऊपर से नीचे, कान खींचेंगे नीचे, साइड में, ऊपर, अंदर वाले कान को खींचेंगे, गोल गोल उंगली घुमाएंगे, कान को घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कान पे थप्पी, सिर पे थप्पी, चेहरे पे थप्पी, गला, गर्दन, सीना, हृदय, नाभि सभी दूर पर अच्छे से पूरे शरीर पे थप्पी लगाएंगे। हाथों पे, साइड में अपने आप को शाबाशी देंगे, अच्छे से पीठ को थपथपाएंगे। हरिओम हरिओम। आज के आनंद की जय, सबका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।